नमस्कार बच्चों, मेरा नाम ओजस अग्रवाल है। तो हम लोगों के पास बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर हमको सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सेकंड ड्रॉप के लेने का क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। बहुत लोग बाग बहुत सारा कन्फ्यूजन था। तो हमने कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों का कि ये कन्फ्यूजन मैं दूर करूँ। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर सकूँ उतना अच्छा है। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात करते हैं। अगर हमको सेकंड ड्रॉप लेने जाना है या नहीं जाना, उसके बारे में सोचने से पहले एक बार खुद से सोच के देखो, क्या हम इस काबिल हैं कि हम सेकंड ड्रॉप ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेकंड ड्रॉप लेना चाहते हो, आप क्यों लेना चाहते हो? क्या आपने फर्स्ट ड्रॉप में अच्छा नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या इसीलिए कि आपने मक्कारी की, या इसीलिए कि आपके पास टाइम नहीं रहा, ये फैमिली की वजह से, बीमारी की वजह से, या इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाया? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप लेने पे या 12th में मैंने जैसा किया, मुझे अभी भी मैं उससे ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे अंदर बिल्कुल भी मतलब इच्छा नहीं है इसमें जाने की, तब आपको ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना है, दिमाग से हटा दो। अगर बिल्कुल ठान ली है कि मुझे जेई निकालना ही निकालना है, मुझे नीट में या एनआईटी में जाना ही जाना है, तभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए, अथर्वा नहीं लेना चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हम इस काबिल हैं? अगर हम इस काबिल हैं तो मन में ठान लो कि हमको जेई निकालना है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हमको जेई निकालना है। फिर कैसी भी डिफिकल्टीज आए, हमको इधर उधर कहीं नहीं देखना, हमको स्टे फोकस्ड। वी हैव टू स्टे फोकस्ड। एक बहुत बड़ी चीज जो आपको फेस करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। आपके फ्रेंड्स होंगे जो कि आपके साथ पढ़े होंगे, राइट? कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो ड्रॉप नहीं लेंगे, राइट? वो कॉलेज में जा चुके होंगे, राइट? सबसे मेन डिफिकल्टी जो आप फेस करोगे, जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे, वो ये है कि यार मेरा फ्रेंड तो यार कॉलेज के मजे कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है, वो घूमने जा रहा है, चलो मैं चले जाता हूँ। या फिर आपको ये होगा कि यार ये इधर जा रहा है, काफी फ्री है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, क्या मैं भी उसके साथ चला जाऊं क्या? ये नहीं करना। अगर आप फोकस्ड रह सकते हैं, आप ये डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर सकते हैं, देन गो फॉर द सेकेंड ड्रॉप। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। हाफ हार्टेडली ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आपको ठान लेना है कि मुझे करना है, करना है, करना है, तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज डोंट गो फॉर द सेकेंड ड्रॉप। ठीक है, कुछ और चीजें हैं यहां पे जो मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो मैंने पिछली साल ऐसा क्या कर दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना, और इस साल मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये चीज जरूर सोच लेना कि आपको ये जरूर सोचना है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे वीक रह गए, आपको उन चीजों को करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने 11th में सपोज फिजिक्स में मैकेनिक्स मेरा वीक रहा, तो जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन आए मैं नहीं कर पाया। 12th में क्योंकि मैकेनिक्स मेरा वीक था, 12th में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट चालू हुआ तो वो जो मैकेनिक्स पार्ट यूज हो रहा था वो मैं नहीं कर पा रहा था, राइट? ऐसी जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जैसे 11th में मैंने जीओसी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो जब मैं 12th में ऑर्गेनिक पढ़ने आया तो मेरे कंसेप्ट वीक थे, तो मुझे इतना अच्छे से समझ में नहीं आया। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि मेरे पिछले साल में कैसी क्या क्या गलतियां रही और मैं इसको कैसे अवॉइड कर सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप वो गलतियां ना दोहराएं और बिल्कुल डेडिकेटेड रहे, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, फोकस्ड रहना है। ठीक है, सिंगल पाथ पे चलना है, आपको सिंगल ट्रैक पाथ पे चलना है, आपको इधर उधर डिटोर्स बिल्कुल भी नहीं लेने। ठीक है, अब हम बात करें कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर ड्रॉप लेने का क्या कॉलेज के प्लेसमेंट में फर्क पड़ता है? देखो, जहां तक मैं आपको बताऊं,
जब मैं कॉलेज में था, जब प्लेसमेंट्स आता था, हर कंपनी अपने रिक्वायरमेंट बोलती है कि हमको ऐसा बच्चा चाहिए, इतना सीपीआई के ऊपर उसका कॉलेज में मार्क्स होना चाहिए, इस सब्जेक्ट का, इस ब्रांच का होता है। आज तक मैंने एक कंपनी भी ऐसी नहीं देखी जो ये बोलता है कि ड्रॉपर नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत रेयर केस में अगर ऐसा हुआ कि एक आध कंपनी आ गई तो आ गई, वरना ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपसे पूछेगा कि आपने ड्रॉप लिया है कि नहीं। इनफैक्ट मैं अपनी बताऊं, जब मैं कॉलेज में था, मेरा रूममेट, मैंने खुद ने पर्सनली ड्रॉप नहीं लिया था मेरा, लेकिन जो मेरा रूममेट था उसने ड्रॉप लिया था, और ये चीज मुझे पता चली थी सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो ड्रॉप का ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कॉलेज में। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आप ड्रॉप लेके जा रहे हो, बाकी लोग आपसे यंग हैं पर आप क्या हो, आप ज्यादा एजेड हो, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ओके, तो आप फ्री माइंड से जाओ। कॉलेज में जाने पे आपने कितना ड्रॉप लिया, नहीं लिया, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपका टारगेट क्या है। अब ड्रॉप लेने के लिए एक और चीज है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जो आपके लिए बहुत ये चीज फैक्टर करती है, वो ये है कि आपका एक्चुअल में टारगेट क्या है। आपको क्या यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो कि प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो कि प्राइवेट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे आप आईईएस की बात करें, आईएएस की बात करें, राइट, और गेट की बात करें, इन सभी चीजों में आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा, राइट। तो अगर वैसा कोई आपका फोकस है कि आपको एसएससी एग्जामिनेशंस निकालना है, तो उस केस में तो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उस केस में आपको ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्राइवेट में ही प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि वही पढ़ाई आपको वहां करनी है, वही यहाँ पे। हाँ, ये जरूर बात है, अगर अच्छे कॉलेजेस की बात करें, एनआईटी और आईआईटीज की, आईआईटीज और एनआईटीज का जो सिलेबस होता है वो काफी अच्छे से कवर किया जाता है कॉलेज में ही, आपके प्रोफेसर्स काफी अच्छे होते हैं, राइट। वो चीज शायद आपको लोकल कॉलेज में ना मिले या प्राइवेट कॉलेजेस में ना मिले। पर अगर आप बात करें कंटेंट की, तो वो चीज आपको बहुत अच्छी मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। मैं कुछ और कंपैरिजंस आपको बता देता हूं गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या है। पहली चीज मैं बात करूं फीस की, तो फीस की अगर हम बात करें, प्राइवेट कॉलेज में जो फीस रहती है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू योर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, एनआईटीज आईआईटीज की फीस प्राइवेट से थोड़ी सी कम रहती है, राइट। मेन फैक्टर जो आपको मिलेगा वो है नेटवर्क एंड प्लेसमेंट्स, जो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आईआईटीज एनआईटीज में बहुत अच्छा मिलता है एज कंपेयर टू प्राइवेट। ऐसा नहीं बोल रहा प्राइवेट में जॉब नहीं मिलता, पर एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी डिफिकल्ट होता है वो। ठीक है, आपका जो एंट्री लेवल जॉब रहता है, जो आपका प्लेसमेंट रहता है, वो काफी ज्यादा बेहतर रहता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, एनआईटीज में, आईआईटीज में एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। ओके, सो ये चीज आपको दिमाग में लेके चलना है। ये भी देखना है कि आपका क्या रैंक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, आपको उसी हिसाब से आपको सोचना है कि क्या मैं गवर्नमेंट लेना चाहिए कि नहीं, तो क्या मुझे उसके लिए ड्रॉप लेने की जरूरत है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको काफी ठीक ठाक सा कॉलेज मिल रहा है, आपका टारगेट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करनी है, देन आपको इतना शायद ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको ठान लिया कि नहीं, मुझे तो सीएस ही करना है, राइट, मुझे एक अच्छी कंपनी में, एमएनसी में, आईटी सेक्टर में जाना है, इन दैट केस अगर आप थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव करके आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, देन गो फॉर द ड्रॉप। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं आपसे, एक चीज बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या मैं पार्ट ड्रॉप ले सकता हूं क्या, है ना। कुछ लोग बहुत चीज बोल रहे हैं कि सर पार्ट ड्रॉप क्या होता है। मैंने बहुत लोगों को सुना पार्ट ड्रॉप लेना, ये पार्ट ड्रॉप क्या होता है। देखो पार्ट ड्रॉप क्या होता है, बेसिकली आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, जिस भी अभी कॉलेज में हो आप, उसके साथ साथ आप तैयारी करते रहते हो फॉर द नेक्स्ट ईयर। पर मेरी मानो, इसमें ना आप इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, राइट, बिकॉज आपको अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको 100% अपना देना ही पड़ता है। और अगर आप कॉलेज जा रहे हो साथ साथ में, तो आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे, राइट, आपको बार बार छुट्टियां लेना पड़ेगा, नहीं भी लेना पड़ सकता, तो इसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज आप पार्ट ड्रॉप अवॉइड करो।
कोशिश करो कि जो भी है आप 100% अपना वहां पे दीजिए, पार्ट ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या मैं जेई एडवांस दे सकता हूं क्या? तो जी नहीं, जेई एडवांस सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है आपको 12th के बाद। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए आपने 2023 में अपना 12th स्टैंडर्ड किया था, तो आप जेई एडवांस 2023 में दे सकते हैं, 2024 में दे सकते हैं। यू कैन नॉट गिव इट इन 2025। हाँ, मेंस आप दे सकते हैं 2 बार, पर आप एडवांस नहीं दे सकते। तो जो ये ड्रॉप रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस के लिए रहेगा। यू कैन नॉट क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस। पर जेई मेंस के लिए भी काफी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं हमको, एनआईटीज काफी अच्छे मिलते हैं आजकल, तो टॉप एनआईटीज आपके आईआईटीज के बराबर का प्लेसमेंट दे रहे हैं। ओके, सो डोंट थिंक दैट मच अबाउट इट। आपको या अगर ड्रॉप की बात है, हमेशा याद रखना, ड्रॉप लेने के पहले एक बार आपको अपने आसपास भी सबके साथ सलाह लेने की जरूरत है। आपके माँ बाप, भाई बहन, राइट, आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं, राइट, सो आपको उनकी सलाह लेने की भी जरूरत है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। आपका पूरा 1 साल इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ड्रॉप लेने के लिए जो जो मैंने पॉइंट्स बोले, इसको दिमाग में रखिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट टेक अ फाइनल कॉल, बट आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर पेरेंट्स। ओके, सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी क्वेश्चंस आस्क करने हैं, प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।